अभी कुछ लोग आएंगे तो उसके बाद जो है वो हम अपना आज का जो लाइव सेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। आपने टॉपिक के ऊपर देखा है कि क्या है यहाँ देख तो अभी आज के जो टॉपिक है वो आपने जो है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर देखे होंगे। तो आज का जो हमारा जो एक जो है वो इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर, एक तरजीही बुनियादों पे हमने एक लाइव प्रोग्राम का जो मकसद है वो आपने देखा होगा। गिलगित बल्तिस्तान जो कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि बहुत सारे मसाइल में गिरा हुआ है। हमने एक अरसे से, एक दहाई से ये सुनते हुए आए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो तालीम का रेशो है, तालीम वो 95% है, 95% है। और पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ महीने से, एक साल से जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी जो कि मोहिउद्दीन साहब हैं, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के तालीम के ऊपर जो है वो काफ़ी काम कर रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा। तो इस हवाले से जो है वो काफ़ी बातें हो रही थी। लेकिन अभी जो 9-10th की जो रिज़ल्ट है ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई बेकार और इंतहाई जो है वो ख़राब रिज़ल्ट आया है। और गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो फेडरल बोर्ड है उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो ये इसकी क्या वजूहत हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो हालिया गिलगित बल्तिस्तान रोड के ऊपर, ख़ासकर जो बल्तिस्तान रोड है, शाहराह बल्तिस्तान के ऊपर एक्सीडेंट्स का जो होना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा भी गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं जिनको के ऊपर हम बात नहीं कर सकते हैं। आज के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं हसन अली संबा साहब, नामवर सहाफ़ी है गिलगित बल्तिस्तान के। इसके साथ जो है वो हमारे साथ कुछ ही देर में हमसे जो है वो जुड़ जाएंगे इकबाल शिरासी साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, वो हमसे जुड़ेंगे। तो उनसे हम एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो हसन साहब क्या कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जो तालीमी एक जो मसाइल का जो एक न ख़त्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हुआ है, ख़ासकर जो है वो इंटर बोर्ड की जो हमारे जो मेट्रिकुलेशन के एग्ज़ामिनेशन में बहुत सारे मसाइल हुए हैं, इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप लोग का बहुत शुक्रिया, आपने एक लाइव प्रोग्राम का सिलेक्शन किया जी बी इकबाल साहब। सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी मामले पे आप सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सुन रहे थे कि वहाँ पर काफ़ी काम हो रहे हैं और जो तालीमी हवाले से बहुत सारे इक़दाम हो रहे हैं, फ्री में खाना दिया जा रहा है और बहुत से इक़दाम थे। लेकिन ये अफसोसनाक अमल है कि सिर्फ खाने से वहाँ तालीम के वो जो तालीम हासिल करना है और तालीम देना है वो नहीं हो रहा। जो अभी जो बल्तिस्तान का रिज़ल्ट आया है, जो अभी नताइज आए वहाँ के, ये अफसोसनाक नताइज है। गिलगित बल्तिस्तान को टूरिज़म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, टूरिज़म पे काफ़ी फोकियत दे रहे हैं। लेकिन टूरिज़म के साथ हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाला मुस्तक़बिल है, टूरिज़म मुस्तक़बिल नहीं, आपका आने वाला नस्ल, आने वाले बच्चे आपके मुस्तक़बिल है। आने वाले बच्चों के लिए, बच्चों को आपने तैयार करना है, उनके लिए आपने काम करना है। और इस तरह का इतना बैकवर्ड रिजल्ट जो आया है हमारा, ये एक अफसोसनाक अमल है। और इस पर हम तमाम ख़ास तौर पे एजुकेशन मामले पे, और हम उम्मीद रखते हैं कि शहजाद आगा अभी जो नए तालीमी वज़ीर बने हैं वो पढ़े लिखे हैं, काफ़ी तालीमी हवाले से नॉलेज भी रखते हैं, तो उम्मीद है कि वो बेहतर नताइज की तरफ आएंगे। लेकिन एक अफसोस अमल ये है कि इस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आना चाहिए था। क्यों इस तरह का रिज़ल्ट आया, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पे हमारे और भी सहाफ़ी बिरादरान ने और कुछ लोगों ने काफ़ी उछाला कि एजुकेशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, एजुकेशन बल्तिस्तान में और इस्लामाबाद और के बाद बल्तिस्तान का नंबर है एजुकेशन के। यानी हमें एक वो उसमें रखा गया कि आपने क्या कहते हैं, एक अंधेरे में रखा गया कि बल्तिस्तान में एजुकेशन बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत बेहतरीन है। लेकिन क्या अमल था कि ये जो रिज़ल्ट आया 9 मैट्रिक का, ये बड़ा अफसोसनाक रिज़ल्ट आया। ख़ास तौर पे हमारे अपने हल्के की बात की जाए, हल्का नंबर 2, ख़ास तौर पे कचूरा हाई स्कूल की बात की जाए, क्योंकि मेरा अपना इलाका है, तो ये अफसोसनाक अमल है। हमारा जो स्कूल है वो इसमें इस तरह का सिर्फ 5 बच्चे पास हुआ। जी, तो हसन साहब माज़रत आपको आपकी बात काट रहा हूँ। आप जो है वो हमारे प्रोग्राम में
एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं इकबाल शिराजी साहब जो है वो भी आ चुके हैं। हम इनसे लाइब्रेरियन हैं जो कि तालीमी अदारे से वाबस्ता हैं और तालीम से जो है वो वाबस्ता हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी, आपसे भी हम ये पूछना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास कर अभी जो हालिया रिज़ल्ट्स आए हैं, इस हवाले से जो है वो इंतहाई गैर मुतवक्की जो है वो रिज़ल्ट्स हमको देखने को मिले हैं। तो आप क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में इस तालीमी जो पसमानदगी है, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं, क्या ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से हम जो है वो तालीमी पस्ती की तरफ जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जीवी बोल जी को बहुत शुक्रिया, मुझे आज आपको मौका दिया। तो मैंने तो सोशल मीडिया देखता रहता तो मैंने ये सुना था कि मैंने सही देखा नहीं था कि कोई 5 बच्चे टॉप आए बोला था, लेकिन अभी आपको की तवज्जो से सुना कि 5 लोग पास हुए, बाकी सब फेल हुए। मैं तो पूरे बल्तिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने कचूरा के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत नाम नहात काबिल टीचर के जो ना बारे में बड़ा जो ना 2-4 दिन पहले जो ना एडवर्टाइज हो रहा था। नहीं, मैं फुल खुला बोलूँ, मैं किसी से कोई ढकी चीज़ पे बात नहीं करूँगा, मैं जो है रियलिटी वो बयान करूँगा। क्योंकि हम नॉन इशू को इशू इतना बनाते हैं कि शख्सियत परस्त, कि पता नहीं कोई इसका यार दोस्त होते हैं या कोई रिश्तेदार होते हैं, हम उनके भले वो सही हो गलत हो, कि हम सही को सही गलत को गलत बोलते ही नहीं हैं। किसी का रिश्तेदार निकल जाते हैं, किसी का पड़ोसी निकल जाते हैं, किसी का यार दोस्त निकल जाते हैं, कि हम जो ना टॉपिक को हट के भाई जायज़ भाई बंदा गलत करे तो उसका गलती को जो ना बयान करे। अब नहीं वो इसको हीरो बनाते हैं। अभी आपका रिज़ल्ट का जो ना सुन के तो बहुत अफसोस हुआ। ये तो हमें डूब मरने का मकाम है कचौरा वालों को, जो ना कि हम जो ना होटलों पता नहीं क्या क्या जो ना पैसों के पीछे हम इतने गरक हो गए हैं कि अगले 8-10 साल में जो ना बल्तिस्तान खसून कचौरा जो ना तालीमी मैदान में वैसे ही नील है। मज़ीद जो ना ये तो हमारे लिए तबाही का जो ना अलामत में से एक अलामत है कि कचौरा का रिज़ल्ट सुन के बहुत अफसोस हुआ। गर्ल्स हाई स्कूल हो या वो बॉयज़ हाई स्कूल, तो बड़े माशाल्लाह से काबिल टीचर आए थे। हमने तो बड़े तवक्कुर रखे थे कि इनसे जो है बच्चों के ऊपर तवज्जो देंगे, लेकिन ये ज़ातियात पे जो हम लोग इतने उलझ गए कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। तो माशाल्लाह से जी, तो आप क्या समझते हैं इकबाल साहब कि ये जो तालीमी पस्ती है ख़ासकर जो है वो कचूरा रीजन के ऊपर, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान ख़ासकर बल्तिस्तान के जो सयाहती हब भी कहा जाता है, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, तो यहाँ पे जो तालीमी पस्ती है इसको कम करने के लिए, क्योंकि आप ख़ुद भी एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक तालीमी अदारे से वाबस्ता हैं, एक अरसे दराज से जो है वो आप काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इस तालीमी पस्ती को कम करने के लिए क्या ऐसे वजूहात, क्या ऐसे इक़दाम किए जाएँ वालिदैन की तरफ से, तालीमी अदारों की तरफ से, तालीमी पस्ती कम हो जाए? जी, साजिश के तहत ही जो ना हमें उलझनों में उलझा दिया है कि भाई आजकल पढ़ के क्या मिलेगा आपको। ठीक, आजकल जो भी हमारे जो ना आप सुनते आ रहे हैं, भाई फलाना उसने डिग्री लेके क्या किया। ठीक, इससे हमारे जो ना माशाल्लाह से बच्चों के अंदर एक लालच आया है कि जो ना यार फलाना उसने मास्टर किया, फलाना उसने ये किया, फलाना उसने उसको देखो। एक जो ना अनपढ़ बंदा जो ना लाखों में खेल रहे हैं, तो ये टेम्परेरी तौर पे आपके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, लेकिन आगे आपके जो ना इन फ्यूचर 8-10 सालों में आप देखते रहिएगा हमारे कचौरा के क्या हाल होगा। वो इंशाल्लाह आपको जो ना आगे इन फ्यूचर आपको मज़ीद 8-10 सालों में आपको जो ना आपको तौबा करेंगे यार, पैसे को लोग पैसों से नफरत करना शुरू करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे सब जो ना नशा कर रहे हैं, चरस पीना शुरू कर दिया, मतलब हर वो गलत काम हो रहे माशरे में जो माशाल्लाह से सारे जो ना अहले बैत के मानने वाला है, अली के मानने वाला है, उस माशरे में माशाल्लाह से सैकड़ों की तादाद में उलमा कराम हम लोग जो 2-2 साल में जो ना हमारे माशाल्लाह से बल्तिस्तान में आशुरा होते हैं, लेकिन आशुरा से हम सीख क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं है भाई। एक दूसरे की टांग खींचो, एक दूसरे को नीचा देखा, वो पैसा आने वाले पे आजिज़ी नहीं आते, तकब्बुर आ रहा है। वो दूसरे को और जो ना नज़रअंदाज करते भाई जो ना तुम पढ़ के क्या कर रहे हो। ये आज देखो रिज़ल्ट आपने देख लिया,
जी, अगले बहुत 5-6 शुक्रिया। सालों में आप देखते रहो क्या हाल होगा। जी, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, क्योंकि हम जो है वो इस हमारा जो आज का टॉपिक है ये गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी पस्ती और ख़ासकर शहराए बल्तिस्तान के ऊपर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसके ऊपर जो है वो हम बात कर रहे हैं। जो है वो हमारे नामी गिरामी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पिछले 3 साल से जो है वो यहाँ पे काम कर रही है और 60 टनल थे जो कि कंपनी खा गई है। उसके बाद जो है वो काफ़ी लोग, सैकड़ों लोग जो है वो इस रोड की में एक्सीडेंट्स की जद में आके अपनी जानों के जान गंवा चुके हैं। हाल ही में जो है वो कल जो है वो एक ही ख़ानदान के 8 लोगों में से 4 लोग जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। आज सयाहों की गाड़ी दरियाबुर्द हो चुकी है। तो हसन साहब क्या कहना चाहते हैं, शहराए बल्तिस्तान में क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कर लिया है कि आए रोज़ ही एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है? क्या ऐसी वजूहात है जिसकी बिना पे शहराए बल्तिस्तान में ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? जी, सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या है गिलगित बल्तिस्तान शहर बल्तिस्तान में जो वाक़यात हो रही है बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और ख़ास तौर पर कल जो एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे वो जो दिखाया गया उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। वो वीडियो भी वायरल नहीं होनी चाहिए, उस वीडियो को नहीं आना चाहिए था। इसके बाद जहाँ तक रोड का मामला है, देखें शहराए बल्तिस्तान जो है वो एक कंपनी ने बनाई है, वहाँ काम किया। टनल का जो इशू था, सारा टनल जो हमारे पास होने थे वो पास नहीं हुए। ठीक है, हम मानते हैं कि रोड का काम तो अब वहाँ अगर चले तो आप देख सकते हैं रोड का काम जो है वो सही है, लेकिन हमारा जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। आप ये चीज़ जहन नशीन कर लें कि वो पहाड़ी इलाका है। जब भी वहाँ बारिश होती है जाहिर बात है पत्थर ऊपर है, वो पत्थर नीचे आ रहे, लैंड स्लाइडिंग होनी है, ये वाक़यात होने हैं। जब तक आपके टनल नहीं बनेंगे ये वाक़यात होने हैं। चाहे कोई भी कंपनी इसमें काम करे, कोई भी बंदा इसमें काम करे, ये काम सही नहीं होना, हमेशा ये हादसा के शिकार होना है। या तो आप एक ये कर लें कि बारिश के जो मौसम में होते हैं उसमें बिल्कुल आप अपना रोड बंद कर दें, जब तक बारिश थम नहीं जाती बिल्कुल आप टूरिज़म को वहाँ जाने नहीं दे, रोक दे रोड पर। आपकी एक तरीका ऐसा होना चाहिए कि वहाँ एक सिस्टम ऐसा हो कि बारिश के टाइम पर आप किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त ना हो। तो हसन साहब, माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ, तो ऐसी क्या वजूहात हैं? जैसे आपने कहा है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी आती है तो ये जो हादिसात हैं, ये जो लैंड स्लाइडिंग है ये ख़त्म नहीं हो सकती है। लेकिन माहिरीन कहते हैं, जो जोग्राफिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो ज़मीन के माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे इस कदर जो है वो बारूद इस्तेमाल किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो आर्मी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है FWO के नाम से, जिसने इस कदर बारूद जो है वो इस्तेमाल किया है कि वहाँ की जो कुदरती जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो गया है। पहाड़ जो है वो सरक गए अपनी जगहों में से। कभी भी मामूली बारिश आ जाती है तो पहाड़ों में से कभी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, कभी कुछ मसले होते हैं। तो ये क्या कंपनी का कसूर नहीं है? नहीं, ये कंपनी का देखें कसूर नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है आपने जब रोड बनाना होता है, आप रोड जब वसी करते हैं, रोड को जब आपने रोड की तरफ जाना होता है तो आपने सुरंगें बिछानी होती है। आप जो वहाँ पर पत्थर आते हैं बड़े बड़े, जाहिर बात है एक्सीवेटर से तो नहीं हटते, वो आपने उधर सुरंगें बिछानी है, सुरंगों से हटने। जब एक पत्थर टूटेगा तो जाहिर बात है पीछे उसका पत्थर बेकअप में वो तो आएगा। इसमें कंपनी का क्या कसूर है? वैसे आप देखें, आप रोड को जी आए, मेरी बात सुने, ठीक है आपकी बात मैं मानता हूँ, वहाँ सुरंगें बहुत बिछाई गई है और वहाँ जो पहाड़ है वो बिल्कुल नाजुक हो गए, आपकी बात को मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन आप ये भी सोचें ना, आप रोड किससे जा रहा है, आपका जाने का रास्ता कैसा है? वहाँ चारों तरफ पहाड़ है, बिल्कुल नाजुक पहाड़ है, तो जाहिर बात है वो कितना पहाड़ को काटेंगे। हाँ, एक बात में आप वो रखते हैं कि टनल का जो है टनल बनने चाहिए। अगर टनल बन जाते हैं तो ये मामला थोड़े से थम जाएगा, मामला थोड़ा तो टनल तो जब कंस्ट्रक्शन हो गई थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जब टेंडर हो रहा था प्रोग्राम का, तो उस वक्त जो है वो इनका जो टेंडर है उसके ऊपर भी जो है वो 8 टनल मेंशन है कि ये जो है वो वादा कर चुके थे कि 8 टनल होंगे गिलगित बल्तिस्तान रोड के ऊपर। लेकिन यूँ कहना कि कंपनी कसूरवार नहीं है तो ये थोड़ा सा एक अननेचुरल सी बात होती है। हमारे साथ जो है वो तलबा यूनियन के जो है वो रुकन हैं, NSF के जो है वो सीनियर रहनुमा वक़ार नगरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहते हैं इनको भी हम। जी, सबसे पहले तो आपसे, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी पस्ती, ख़ास कर जो हमारी जो नहुम दहुम की जो रिज़ल्ट्स आए हैं, इंतहाई ख़राब रिज़ल्ट्स आए हैं और तालीमी रुझान का न होना और तालीमी मैदान में हमारे तलबा की जो है वो आगे न बढ़ना, इसके ऊपर हमारा टॉपिक है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो
बल्तिस्तान शहर बल्तिस्तान के ऊपर है, क्योंकि शहर बल्तिस्तान में आए रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मसाइल हो रहे हैं, तो इसके ऊपर है। सबसे पहले आप ये बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान में जो तालीमी पस्ती अब इस साल ऑल ओवर देखने को मिला है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं, इसको कैसे कम किया जाए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि देखिए, हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि तालीम जो है हर इलाके में, हर गांव में, आपको पता है हमारा जो इलाका है वहाँ पे इस टाइम क्योंकि पिछले साल हमारे एरिए में भी काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे। हमारे जो असातिज़ा है बेसिकली, ठीक है, वो तो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते, और जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है वहाँ पे जो है असातिज़ा की सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। वहाँ पे एक तो असातिज़ा टाइम पे आते नहीं है, दूसरी बात ये है कि वो तालीम जो अब देखिए प्राइवेट स्कूल्स की जो है हम कंपटीशन नहीं करवा सकते किसी गवर्नमेंट स्कूल के साथ। अगर आप बाहर ममालिक में किसी आउट ऑफ कंट्री में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि यार प्राइवेट स्कूल्स में स्टूडेंट्स इतने नहीं होते जितने गवर्नमेंट स्कूल्स में होते, ठीक है। तो अब हमारे मुल्क के अंदर ये जो निज़ाम है ये बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पे यह होता है कि जो असातिज़ा होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो ये करते हैं कि अपने जो बच्चे होते हैं उनको जो है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते, और जो बाकी के जो गरीब बच्चे हैं वो फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं। तो वहाँ पे जो है ये होता है कि टाइम पे आते भी नहीं है, और क्योंकि दूर दराज इलाकों में आपको पता है पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे तो अगर एक स्कूल में अगर एक टीचर अपॉइंट होते हैं 16 ग्रेड में, तो वो फिर क्या करते हैं, अपना तबादला करवा देता है, शहर में अपना तबादला करवा देता है। सबसे बड़ा रीज़न जो है, वजह ये है कि वहाँ पे जो है ना टीचर्स, मेरे ख़्याल से जो है टीचर्स वहाँ सही नहीं पढ़ाते, टाइम पे नहीं आते, स्टूडेंट्स को सही से गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से जो है इस साल का जो रिज़ल्ट है और पिछले साल का भी जो है यही। तो क्या ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ वालिदैन की जानिब से, जो इदारे हैं ख़ासकर जो है वो महकमा तालीम है, उनकी जानिब से क्या ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ जिससे हमारी इस जो है वो गिरती हुई तालीम के ग्राफ को ऊपर किया जाए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि दूर दराज इलाकों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है ना, उसको जो भी हमारे टीचर्स आते हैं, एक तो पहली बात तो ये है कि सिफारिश पे आते हैं, ठीक है। कोई पैसे खिला के आते हैं, कोई पता नहीं किसी की असर सरूफ से जो है सियासी उस वजह से आते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में जब ये टेस्ट वगैरह होते हैं तो उस दौरान जो है चुनाव में जो है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए कि वहाँ बेहतरीन तरीके से वहाँ पे टेस्ट हुए उनके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो है वो शहर बल्तिस्तान के ऊपर जो कि आपका नुक्ता नज़र भी हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि प्रोग्राम का जो है वो सेकंड लास्ट स्टेज पे हम हैं। अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी हुआ चाहता है कि लाइव प्रोग्राम है, बाकी भी हम जो है मुख्तलिफ जगहों पे कवरेज के लिए जाने हैं। तो शहर बल्तिस्तान के ऊपर हम देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और अब कल 2 दिन से तवातिर के साथ जो है वो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आज एक सयाहों की गाड़ी भी जो है वो एक्सीडेंट के जद में आई है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ऐसे जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो है वो ऐसा किया है शहर बल्तिस्तान के साथ कि आए रोज़ ही एक्सीडेंट होते हैं? क्या कसूर है? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे ड्राइवर्स का कसूर होता है, कुछ लोग कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी कसूरवार है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नेचुरल जो डिजास्टर्स है जैसे लैंडस्लाइडिंग है इनकी वजह से हो रहा है। क्या समझते हैं आप? देखिए, इसमें 2 चीज़ें, ठीक है। डायरेक्ट हम कंपनी को जो है ना कसूरवार नहीं ठहरा सकते इसमें, ठीक है। इसमें वजह ये है कि अगर एक ड्राइवर है वो उसको पता है, अगर मैं एक ड्राइवर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये रोड खतरा है, यहाँ से चलना मेरे लिए मुश्किल होगा। आपको पता है जून जुलाई के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में जो है बारिशें होती है, रश के होती है, गिलगित बल्तिस्तान की रूट से जो है पूरे पाकिस्तान के लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, ठीक है। पहली चीज़, जहाँ अगर आप सियाह की बात कर रहे हैं तो सियाह जो भी होते हैं ना, देखिए उनको शहर में सारी ज़िंदगी वो ड्राइवरिंग करते हैं, उन इलाकों में जाके उनको ड्राइवरिंग करने के लिए जो है ना थोड़ा सा एहतियात उनके लिए लाजमी है, क्योंकि वो इलाका ऐसे है। देखिए, अक्सर बल्तिस्तान रूट पे जो है ना हिस्ट्री है वहाँ पे। देखिए, अगर गुज़िश्ता 5-10 साल में अगर आप देखोगे बल्तिस्तान रूट पे मुकामी लोग इतने एक्सीडेंट नहीं हुए जितने गैर मुकामी लोग हुए। वजह क्या है? वजह यह है कि शहर के लोग जो है बगैर लाइसेंस के आके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ड्राइवरिंग करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ठीक है। उनका लाइसेंस बाकायदा तरीके से उनका चेक करना चाहिए कि आया ये ड्राइवर है या ऐसे ही जो है बगैर लाइसेंस को गाड़ी चलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए। मेन वजह ये भी हो सकती है कि भाई आप देखें, पंजाब से एक बच्चा आते हैं, वो गाड़ी चला के पंजाब से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक आता है। अब हमारे मुकामी जो ड्राइवर्स है वो सारी ज़िंदगी जो है गाड़ी चलाते हैं। अब पंजाब के लोग शहर में चला के आते हैं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होते हैं, बस
आ जाते वैसे मुंह उठा के, इस तरीके से तो नहीं होता ना। कुछ उसूल्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करके हमें ड्राइविंग करनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती। दूसरी चीज़, हाँ कंपनी का आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसमें कंपनी भी कसूरवार है। मैं ये नहीं बोल सकता कि यार नहीं कंपनी की गलती नहीं है, बिल्कुल कंपनी की इसमें बिल्कुल गलती है। देखें इतना खर्चा आपने गुज़िश्ता तकरीबन 10-12 सालों से बल्दिस्तान रोड पे किया है। जैसे आप हुंजा में जाओ, नगर में जाओ, वहाँ पे टनल्स बने हुए, ठीक है। टनल्स की वजह से आप भाई टनल पूरा रोड पे नहीं बिछाओ, टनल उन मुकामात पे बिछाओ जहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल पिछले साल जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी, इस साल आपको चाहिए उस जगह वहाँ पे आप टनल लगाओ, ताकि देखें कुछ तो कम तो होगा ना। टनल के साथ जो साइड पे नहीं लगाते, क्या बोलते हैं उसको, रोड का जो वो नहीं होता जो सेफ्टी सेफगार्ड्स, हाँ सेफगार्ड्स जो होते हैं, असलान साहब जो माजरत के साथ आपकी बात काट दूं, असलान साहब हमारे बल्दिस्तान के नुमाइंदे हैं, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। असलान साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आपको हमारी आवाज़ बेहतर आ रही है? जी 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 अरसलान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी जी आ रही है जी। तो वकार साहब आप कंटिन्यू करें, आपकी तरफ आते हैं अरसलान साहब। जी तो देखिए अभी मसला क्या है पता है, बल्दिस्तान रोड पे जो है ना अक्सर जो ड्राइवर्स होते हैं, जो सियाह होते हैं, ठीक है, उनको जो है ड्राइविंग का पहली बात है कि उनको तमीज़ से ड्राइविंग का, ठीक है, कैसे चलाते हैं। आपको पता है यार कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होनी है, लाजमी होती है, बारिशें होती है तो उस रोड पे तो लैंड स्लाइडिंग होती है, लाजमी होती है। तो आपको चाहिए भाई एहतियात से आप चलाएं, आप पहले मौसमी सूरत हाल से आप आगाह हो पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बल्दिस्तान से जो है वो अरसलान साहब हमारे नुमाइंदे हैं, हमें ज्वाइन किया अरसलान साहब ने। जी अरसलान साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं आप कैसे हैं? जी खैरियत से हैं। आप चूँकि आज का प्रोग्राम हमारे गिलगित बल्दिस्तान के जो तालीमी जो जी गिलगित बल्दिस्तान में होने वाले जो तालीमी आज के जो नहुम दहुम के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके ऊपर है, और इसके अलावा शहराए बल्दिस्तान में जो आए रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि गिलगित बल्दिस्तान के ख़ासकर शहराए बल्दिस्तान में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसकी मेन वजूहात क्या हैं? क्या जो है वो कंपनी कसूरवार है इस पूरे अमल के ऊपर, या जो है वो कौन कसूरवार है इस सब के ऊपर? जी अहसान साहब। जी सबसे पहले तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कंपनी को अलबत्ता हम कसूरवार तो ठहरा नहीं सकते, लेकिन अलबत्ता मेरी सी छोटी सी एक बात ये है कि जो गाड़ी चलाता है उस बंदे की जिम्मेदारी होती है कि एहतियात के साथ गाड़ी चलाए। जहाँ अफरान साहब कैसे एहतियात के साथ चलाएं? आए रोज जो है वो गाड़ियां एक्सीडेंट हो रही है, क्या कंपनी ने ऐसा कोई रोड सेफ्टी मेयर्स नहीं लगाए हैं, सेफ गार्ड्स वगैरह कोई? क्या आपके उनकी मकामी नुमाइंदे हैं तो क्या कहते हैं? सर जी मैं तो गिलगित बल्दिस्तान का जो हूँ नुमाइंदा हूँ जी भी बोलने उसका, तो अलबत्ता मैंने आज तक तो बल्दिस्तान का जो विजिट है वो मैंने आज तक तो नहीं किया है। जो अभी नया रोड बना है वो कंपनी को चाहिए था कि वो उधर वहां पे ना जो मोड़ है वहां पे वो स्पीड ब्रेकर्स लगाने चाहिए थे कंपनी वालों को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं आप चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, हम चूंकि यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग क्या कहते हैं इस हवाले से कंपनी के बारे में कि आया कि एक जो है वो 44 अरब रुपए के मेगा कंस्ट्रक्शन जो है वो ठीके को कंपनी ने किस तरह से बनाया है कि आए रोज लोग जो है वो हादसात का शिकार हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं? गिलगित वालों का ये भी कहना है कि जो कंपनी को दिया है काम, गिलगित वाले जितने अवाम है ये सब कह रहे हैं कि ये कंपनी खुद ही जिम्मेदार है। ठीक है, कंपनी वाले जिम्मेदार है, जितने हादिसात हुए इन सब। तो आप हाजी साहब को जिम्मेदार ठहराते हैं? हाँ हाँ ठीक। जी जी असलान साहब, आपकी आवाज स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। जी जी, अब बेहतर आ रही है आपको मेरी आवाज़? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं, तो अब चूंकि आए रोज़ जो है वो हादसात हो रहे हैं, कल भी जो है वो एक ही ख़ानदान के 4 लोग जो है वो जाबाक हुए हैं, आज एक सयाहों की गाड़ी दरियाबुद हुई है, इससे पहले भी सयाहों की गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई है। तो एक जो है वो अनहोनी सी, एक जो है वो अजीब सी कैफियत नहीं है क्या गिलगित बल्तिस्तान में लोगों में? जी
आप सही फरमा रहे हैं। कैफियत तो अजीब सी है, कैफियत से रोज बरोज हादिसात होते जा रहे हैं। कोई दरिया बुर्द होता जा रहा है, कोई ऐसे हादिसात, ट्रैफिक हादिसात होते रहते हैं। तो क्या तो जो मैं है वो कहना गिलगित चाहूँगा बल्तिस्तान के जो मकामी कि सहाफ़ी है और इसके अलावा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के जो सियासतदान है इसके ऊपर बात नहीं करते हैं? असम्बली में कोई करारदाद नहीं लाया जाता कि गिलगित बल्तिस्तान के रोड को जो है वो सेफ बनाया जाए लोगों के लिए? आज तक गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली के अंदर कोई करारदाद पेश नहीं हुई। इसी हवाले से कोई करारदाद पेश नहीं हुई आज तक। वो मेंबर पता नहीं, वो गिलगित बल्तिस्तान के जितने मेंबर है वो कहाँ पे सोए हुए हैं इस टाइम पता ही नहीं है उनका। एक छोटी सी एक अदनी सी वो बयान भी नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलान साहब। अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है तो आपसे जो है वो हम इजाज़त चाहते हैं। तो नाजरीन, आपने आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमारे नाजरीन को, हमारे मेहमानों को भी आपने सुना, तो उनका ये कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो बुनियादी तालीम को मी मसाइल है, ख़ासकर तालीमी पस्ती की तरफ गिलगित बल्तिस्तान जा रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में इक़दामात उठाए जाने चाहे जो तालीमी इदारों की तरफ से हो, चाहे लोगों की तरफ से हो, वालिदैन की तरफ से हो। लेकिन उसके अलावा भी लोगों का ये कहना है कि आज तक सैकड़ों लोग जो है वो हादसात के जद में आए हैं। हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो चुनतखब नुमाइंदे हैं, चुनतखब होकर जो है वो जाते हैं असम्बलियों के ऊपर, मुंतखब कहना मैं मुनासिब नहीं समझता इसको, उनकी तरफ से एक मुज़म्मती बयान भी नहीं जो है वो यहाँ पे दिया गया। आपने पिछली दफ़ा देखा कराची से आए हुए सयाह जो है वो हादसे का शिकार हुए, हमें बहुत ही तकलीफ हुई, अफसोस हुआ, सब ने बयान रिकॉर्ड किया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग आए रोज़ मर रहे हैं, आए रोज़ दरियाबुर्द हो रहे हैं, लेकिन कोई बयान नहीं दे रहा। सबसे आए हमने जितने भी लोगों से पूछा, इनका कहना है कि इस पूरे अमल में कंपनी कसूरवार है, जो मेगा कंस्ट्रक्शन